guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर्स वन फुटबॉल एप्लीकेशन जो कि आपको आपके फेवरेट क्लब, फेवरेट प्लेयर, लाइव स्कोर, स्टैटिस्टिक्स, हाईलाइट, ट्रांसफर रूमर्स, हर एक चीज सिर्फ एक क्लिक अवे। डू मेक श्योर कि आप वन फुटबॉल को जरूर इंस्टॉल करें और मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। देखो भैया, ठंड हो रही है बहुत। सब देखो भाई, सबसे विनती है कि अपने अपने डार्विन नूनू का पूरा ध्यान रखें। पता भी नहीं चलेगा भैया कब अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस से सीधा मिचेल बात्शुआई वाली परफॉर्मेंस पे आ जाओगे। जनित मजा रही है। लेकिन आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना, वो थोड़ी सी तिगड़म वाली है। मतलब ये वो वाली अपडेट है जो कि कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस, अपन अब मेरे भाईचारे सारे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखो, हाल ही में यहाँ पर कुछ ना कुछ रियल मैड्रिड से आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद से मैंने कहीं पढ़ा था कि यार वहां ना उस तरफ स्पेन में कुछ है, अप्रैल फूल वगैरह का चक्कर चलता रहता है वहां पर, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और खैर, जब मैंने इस पर इंटरनेट पर भी रिसर्च करा, खुद रियल मैड्रिड के यहाँ पर अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, जब ये सारी चीजें खगाना, तो मेरे को भी कुछ ऐसा सच मिला नहीं। लेकिन अब चीजें थोड़ी और फिशी होती हुई जा रही है। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में हमने 2 स्टोरीज तुमको इस चैनल पर देखने को मिली है, जहां हमने फुटबॉल डेली के एपिसोड में ये चीज कवर करी थी कैसे अब यहां पर अल नसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। मतलब लिटरली वो 1 जनवरी और 2-3 जनवरी के आसपास का यहां पर मेडिकल स्केड्यूल करे हुए हैं कि हाँ, रोनाल्डो भाई साहब आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे, मेडिकल हो जाएगा और हम लोग यहां पर ये चीज अनाउंस कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ मैंने तुमको एक शॉर्ट्स में ये स्टोरी भी समझाई थी कि कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें या फिर हम जॉर्ज मेंडेस की बात करें, तो मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है कि रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स है। लेकिन कल कतरी, अगर हम यहाँ पर सोर्स की बात करें, आई डोंट नो क्या टायर है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे में उन्होंने ये चीज कहा है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोनाल्डो के पास एक चैंपियंस लीग ऑफर आ चुका है। मतलब अभी तक नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहां पर एक चैंपियंस लीग ऑफर आ चुका है और इसके चलते ही जॉर्ज मेंडेस ने अल नसर के साथ सारे कम्युनिकेशन तोड़ दी हैं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अभी की बात करें, देखो मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, यह खबर लगभग रात के 1:30 या 2 बजे के आसपास की है। मैंने तब यहां पर खंगालने की कोशिश करी, मैं अब यहां पर खंगालने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा कुछ सोचने को नहीं मिल रहा, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बस इतना है कि यहां पर एज ऑफ नाउ अगर हम इस चीज पे विश्वास करें तो रोनाल्डो के पास एक चैंपियंस लीग क्लब है। मेरी हाल ही में क्रिस से बात हुई तो उसने भी यही बताया था कि मिड टेबल तो काफी सारे ऑफर्स हैं, लेकिन चैंपियंस लीग ऑफर अभी तक एक नहीं है। खैर, वो सिचुएशन पलटी है या नहीं पलटी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एज सच कहीं ना कहीं अब यहां पर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए तो सिर्फ 2 ही क्लब हैं जो कि हमको मूव होते हुए देख सकते हैं। खैर, उसमें से एक क्लब का तो आई थिंक वो पत्ता भी कट गया है। देखो, पहला क्लब था यहाँ पर चेल्सी का और दूसरा क्लब है यहाँ पर ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रियल मैड्रिड। अब देखो, चेल्सी ने यहाँ पर हम जिस तरीके से बात करें, डेविड फोफाना की साइनिंग कर ली और वो करी भी इसलिए क्योंकि अरमांडो ब्रोआ यहाँ पर पूरे सीजन के लिए बाहर है। ऐसे में हमको चेल्सी के मैचेस में देखने को मिल भी रहा है कि यहाँ पर उनको एक स्ट्राइकर की जरूरत है और खैर उन पर पैसा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन रियल मैड्रिड की बात करें, अब ये कितना कंफर्म है, कितना सही और आने वाले टाइम में कितना स्टोरी में डेवलपमेंट होगा, ये अभी भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, होप तो है कि रियल मैड्रिड रोनाल्डो को 6 महीने के लिए ले सकती है। एक रोटेशनल यहां पर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका आप कह सकते हो कि हमने एम्बापे भी नहीं आ रहा है, अर्लिंग हालैंड का तो केस भी नहीं है और यहां पर किसी भी स्ट्राइकर को लेने के लिए अप्रूवल भी नहीं मिला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो रिटर्न होगा वो अपने आप में मतलब थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ सकता है। खैर, अभी भी मैं तुमको कह सकता हूं कि ये वो चीज है जो मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं तुमको बता रहा हूं। अभी तक एज सच ये नहीं आया है कि हाँ, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि रोनाल्डो के लिए जिस चैंपियंस लीग क्लब का ऑफर आया होगा वो चैंपियंस लीग क्लब कौन सा है। लेकिन ये देखते हैं कि ये न्यूज़ कितनी रिलायबल है। लेकिन एज ऑफ नाउ चीज़ें अब बीच में अटकती हुई दिख रही हैं, जहां एक तरफ अल नसर का प्रिपेयर्ड ऑफर है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक चैंपियंस लीग क्लब ऑफर की दरकार है। देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है, इंटरेस्टिंगली यहां पर तुम ये देख रहे हो कि द मोमेंट चैंपियंस लीग क्लब का ऑफर है, अल नसर के क्लब को कितनी जल्दी रिजेक्ट करने की लग रही है। मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन, कुछ नहीं है। खैर, ये देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें आगे बिल्डअप होती है और किस तरीके से हम इस चीज को रिलायबल मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है पर पीएसजी से। कल पीएसजी का मैच था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक सीरियसली, लाइक एम्बापे ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, नेमार ने अच्छा खेल दिया, बट मेसी की कमी खलती है भाई इस टीम में। और सही बताऊं तो दे वर लिटरली एवरेज। सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, वो भी कुछ खास काम नहीं करते हैं। यहाँ पर इनको अगर हम एक्टिते की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा देखो, उसको वो थोड़ा रॉ है अभी। पर खैर, किलियन एम्बापे का अगर 2022 का
साल बात करें तो 56 गोल और 17 असिस्ट, 73 गोल का यहाँ पर गोल और असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। और यहाँ पर अगर हम 2022 की बात करें तो सबसे ज़्यादा भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि एम्बापे से 2 सवाल पूछे जाते हैं पोस्ट मैच इंटरव्यू में। पहला यह है कि एमिलियानो मार्टिनेज ने जिस तरीके से भाई तेरे बारे में मजाक उड़ाया था, तेरा वो कहा था, तेरा उस पर क्या कह रहा है। देखो सीधी सी बात है, किलियन एम्बापे ने कहा कि मेरे को इस पर ध्यान ही नहीं देना, मेरे को इससे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और जिसको जो करना है वो करता रहे। परफेक्ट रिप्लाई, मतलब सही में इस रिप्लाई में मैच्योरिटी छलकती है भाई। वो सिर्फ 23-24 साल का है और लिटरली मतलब जिस तरीके से उसने उखाड़ा है, जिस तरीके से उसको मिलता जा रहा है, फुटबॉल में ईगो बहुत इजीली आ सकती है, बट ही इज रियली रियली काम एंड लाइक कमेंट उसके मैच्योर्ड रहते हैं। ये तो खैर हालैंड के रिगार्डिंग में, जिस पर हम बात करेंगे। साथ ही दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि भाई तेरे और मेसी के बीच में कुछ पिंडी चना जैसा टाइप कुछ है क्या। तो देखो उसने ये चीज़ कहा कि सीधी सी बात है, जब मेसी वर्ल्ड कप जीता था तो मैंने यहाँ पर उसको वर्ल्ड कप के बाद ही मैंने उसको टेक्स्ट किया था, मैंने उसको लाइक कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और हमारे बीच में कुछ भी मतलब ऊंच नीच नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं वेट कर रहा हूं कि मेसी कब आएगा और वापस से यहां पर मैं गोल मारना का। ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है कि मेसी के असिस्ट आते तो उसको कन्वर्ट कौन करता है, इट इज ये है। तो मेसी वापस कब आएगा। अब देखो अगर गाल्टर की बात करें या फिर हम नसीर अल खलाफी की बात करें तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ कंफर्म करी है कि मेसी शायद से 3 या 4 जनवरी के आसपास वापस से पीएसजी में आएगा। अभी भी वो अपने नेटिव अर्जेंटीना में ही है, वहाँ पे कोई चाचा के बेटे का बर्थडे है, तो अभी देखा था मैंने उसको मारुति ईको में जाते हुए। खैर ये होता रहेगा और आई थिंक उसको मच नीडेड वेकेशन की ज़रूरत भी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी की, और भाई लिटरली अर्लिंग हालैंड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। खैर आई थिंक अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस स्पॉटलाइट ले जाएगी, लेकिन जैक ग्रिलिश वो बंदा है जिसकी परफॉर्मेंस पे इस समय सबसे ज्यादा बात चल रही है। लेकिन अर्लिंग हालैंड ने 20 गोल स्कोर किए 14 मैचेस में। क्या आदमी है भाई ये। मतलब जैसे डू लेट मी नो कि तुमको लगता है कि अगर यहाँ पे सिटी का कोई चैंपियन लीग जीतने का सीन बनता है और ये प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीत जाता है, सिटी प्रीमियर लीग जीत जाती है, खैर दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं, चैंपियन लीग और प्रीमियर लीग, तो अर्लिंग हालैंड एक्चुअली में मेसी को बैलन डोर की लिस्ट से टॉपल कर सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुमको लगता है कि अर्लिंग हालैंड का चांस है। और टॉप 3 का अगर पोडियम की बात हो तो अर्ली प्रेडिक्शन तुम्हारे क्या होंगे। देखो मेरे प्रेडिक्शन फिर होंगे यहाँ पर लाइक मेरे प्रेडिक्शन यार अभी भी लाइक वही होगा, एमएनएम ही होगा, एम्बापे नेमार मेसी एम्बापे नेमार। तो तुम गांड ले लेते यार कमेंट सेक्शन में। फिर देखो इसी के साथ यहाँ पर अगर हम थोड़ा सिटी की बात करें, देखो सिटी की परफॉर्मेंस एज यूजुअल काफी सही थी। हाँ फिल फोडन का होता है, बर्नार्डो का भी होता है, लेकिन काफी लोग जैक ग्रिलिश की परफॉर्मेंस को काफी सही कह रहे हैं। देखो मेरे लिए भी काफी सही परफॉर्मेंस थी। ये है कि कुछ हद तक दिखता है कि उसको प्रेशर है, ही कैन फील द प्रेशर। उसको कुछ ये मतलब उसको क्लैरिटी नहीं है 1-on-1 में कब जाना है, उसके पास ऊपर दिमाग में बस ये है कि हाँ मेरे को गोल स्कोर करना है, जो कि उसने इवेंचुअली गोल स्कोर नहीं करे, लेकिन यहाँ पर 2 असिस्ट मिल गए। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही है। देखना पड़ेगा किस तरीके से पेप गार्डियोला उसको आने वाले टाइम में यूज करेगा, लेकिन डेफिनेटली भाई मैं अभी भी यही चीज कहूंगा, फिल फोडन के एक्सपेंस पे अगर ये सब हो रहा है ना तो फिर बेकार है। एंड अगर अर्लिंग हालैंड की बात करें तो अरे बहुत ये तो पागल है भैया, ये लिटरली पागल है। लेकिन इसी के साथ यार बात करें थोड़ी सी चेल्सी की, तो चेल्सी यहाँ पर इस समय 2 ट्रांसफर्स पे काम कर रही है, एक पे चल रहा है और एक कंप्लीट कर दिया, जो कि है डेविड फोफाना का फ्रॉम वोल्ड। 10 मिलियन के यहाँ पर ट्रांसफर फी है, जरूरी था, जैसे मैं तुमको अभी हाल ही में अभी एपिसोड में पहले बताया है कि अर्मांडो ब्रो है यहाँ पर क्योंकि इंजर्ड है तो उनको एक चाहिए था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर उस प्रोफाइल की बात करूं तो ड्रिबलर बहुत तगड़ा है, यहाँ पर अगर हम बॉल प्रोग्रेसर की बात करें वो बहुत तगड़ा है, शॉट वॉल्यूम उसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और यहाँ पर तुम उस समय पूरा ग्राफ भी देख रहे होंगे जहाँ पर 90 के ऊपर के जो स्ट्रेट्स हैं वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन है इसके। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है, रॉ काफ़ी है, अभी रिफाइन होने में टाइम लगेगा। और यहां पर कहीं ना कहीं ग्राहम पॉटर को इसकी जरूरत भी थी। खैर पहली साइनिंग है ग्राहम पॉटर की। दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें तो आता है यहां पर एंजो फर्नांडिस। भाई एंजो फर्नांडिस का ना ये भी अगेन चेल्सी का ही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि चेल्सी यहां पर वही चीज करने वाली है जो कि उन्होंने एनकुंकू की डील में करा था, पैसे पहले दे देंगे, लाइक पैसे दे रहे हैं जिससे उनको फेवरेबल टर्म्स मिल जाए।
अच्छा बनाने की, दोस्ती बनाने की हो रही है। रिलीज क्लॉज जबरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस समय 2 यूरोपियन क्लब्स ऑलरेडी 120 मिलियन यूरो, जो कि आस्किंग प्राइस है बेनफिका का, वो देने के लिए तैयार है। और चेल्सी तो कुछ ज्यादा देने के लिए तैयार है, क्योंकि असल में बात बताऊं तो बेनफिका चाहती भी नहीं है कि एंजो फर्नांडिस 20 सीजन में चला जाए, लेकिन चेल्सी को चाहिए, चेल्सी को बिल्कुल चाहिए, चेल्सी को जिंदा नंगा चाहिए। तो ऐसे में दे आर रेडी टू पे जो भी चाहिए। यहां पर अगर 4 क्लब्स के नाम लूंगा मैं, चेल्सी आता है, रियल मैड्रिड आता है, लिवरपूल आता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है। देखो आई थिंक चेल्सी का पूरा चांसेस है, जिंदा चांसेस है। खैर लिवरपूल का भी चांस है। और अगर मैं टॉप 2 यूरोपियन क्लब्स की बात करूं जिन्होंने पैसे देने के लिए राजी हो गए होंगे, तो मेरे को लगता है कि वो चेल्सी और लिवरपूल ही हुए होंगे। ऐसे में रियल मैड्रिड का मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम आगे बेलिंगम की बात करेंगे तो उसमें भी यही है कि रियल मैड्रिड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। उनको पता है कि उनका जो प्लेयर है वो बेलिंगम ही है, ना ही वो मैकएलिस्टर, ना ही वो ब्रैंडन मैकलम, ना ही वो किंग्स 11 पंजाब, कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जूड बेलिंगम है। ऐसे में वो एंजो फर्नांडिस को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन हरकत नहीं है। ग्वार्डियोल के केस में भी सीन यही है बहुत। ऐसे अभी फर्लैंड मंडी के फेयरवेल पे डिसाइड होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लिवरपूल को जरूरत है, और चेल्सी तो तुम्हें पता ही है, चेल्सी इज लाइक मतलब कैसे बताऊं मैं, चेल्सी इज लाइक आंडू टाटे, मतलब पैसा है। मतलब एग्जांपल बहुत ऊटपटांग दिया होगा, क्योंकि मैंने टाटे भाई को देखा नहीं है, तो लेकिन पैसा बहुत है और डरता वो किसी से है नहीं। तो ऐसे में चेल्सी का सबसे ज्यादा चांस हो सकता है। खैर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो अपडेट यहां पर यही था कि अब कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि बेलिंगम ने प्रेफरेंस रियल मैड्रिड को ही दी है, और रियल मैड्रिड यहां पर साइन करते हुए दिख सकती है बेलिंगम को जरूरत से ज्यादा जल्दी। 2 चीजें देखो, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि अभी हाल ही में ये बताया जा रहा था कि टोनी क्रूज रिटायरमेंट कंसिडर कर सकता है। खैर जनवरी में उसका डिसीजन आएगा, लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि टोनी क्रूज रिटायरमेंट ले रहा है, कासिमिरो ऑलरेडी जा चुका है, ऐसे में रियल मैड्रिड अब हरकत में थोड़ा जल्दी आ गई और थोड़ा काम कर रही है। उनको पता है कि 120 मिलियन देना पड़ेगा, और एक साइड में रियल मैड्रिड ये मेंटेन करती है कि जूड बेलिंगम की साइनिंग कब, उससे कोई लेना देना नहीं टोनी क्रूज से। तो डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आप क्या समझते हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आपने अभी तक एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।